Okay, good morning, students. Today I am here with a new topic, and the topic is reproduction in pteridophytes. In the previous video, we discussed about the different general morphological characteristics about pteridophytes. Today, we are going to discuss how the process of reproduction occurs in case of the pteridophytes. So, I am moving forward. Okay, I am telling you that how the process of reproduction occurs in case of the pteridophytes. Simply, pteridophytes are the plants which can reproduce by both the methods, sexual or asexual. Initially, I will tell you that how asexual reproduction occurs, then I will tell you that how the sexual reproduction occurs. Okay? During asexual reproduction, what happens in case of the what happens in the case of the pteridophytes? Since we know that there are two stages in the life cycle of pteridophytes. The first stage is gametophytic stage, and it is altered by the another stage which is called as sporophytic stage. That's why we are saying that alternation of generation occurs in case of the pteridophytes. यानी कि दो stages इनके life cycle में आ रही हैं, आ रही है हैप्लॉन्टिक स्टेज, एक आ रही है डिप्लॉन्टिक स्टेज. हैप्लॉन्टिक मीन्स जब ये गेमेटोफाइटिक स्टेज पे है. नाउ हैप्लॉन्टिक का मतलब है कि व्हेन दे आर हैविंग ओनली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स they have just half number of chromosomes, and diploid stage means when they have 2n number of chromosomes. Is it clear? Now I am going to explain how. ठीक है, during the asexual reproduction, the sporophytic phase which is diploid in nature. Now ठीक है, it produces spores, and द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज मियोसिस, यानी मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है. उस सेल डिवीजन से जो स्पोर बनते हैं. नाउ मियोसिस के रिजल्ट के तौर पे स्पोर बनने, तो डेफिनेटली द स्पोर विल बी हैप्लॉइड. ठीक है, नाउ दीज हैप्लॉइड स्पोर्स आर गोइंग टू जर्मिनेट. जब ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होंगे, देन दे विल प्रोड्यूस गेमेटोफाइट. ठीक है, आइदर मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट. इज इट क्लियर? तो ये आपके गेमेटोफाइट बनाएंगे, एंड द गेमेटोफाइट विल बी हैप्लॉइड इन नेचर. स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड while the gametophyte is haploid in nature. Now haploid gametophyte जो है, now these will produce मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यानी इनके पास एंथ्रीडियम होगा, आर्चिगोनियम होगा, जिनसे ये क्या बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट बनाएंगे. एंड वंस अगेन द मेल एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये जो गैमेटोफाइट होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एंड द गैमेट्स विल फ्यूज टुगेदर, एंड देन दे विल फॉर्म जाइगोट. एंड जो भी जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट विल हैव डिप्लॉयड इन नेचर, बिकॉज एन फ्रॉम मेल जर्म सेल एंड एन फ्रॉम फीमेल जर्म सेल. यानी कि कहने का मतलब है कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल गैमेट से आएंगे, एन नंबर फीमेल गैमेट से आएंगे, एन प्लस एन 2n प्लॉइडी हो जाएगी, जाइगोट की प्लॉइडी 2n हो जाएगी, जाइगोट विल डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट की प्लॉइडी भी 2n हो जाएगी, इसका मतलब वो भी डिप्लॉइड हो जाएगा. ठीक है, सो द गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड. नाउ जब गेमेटोफाइट बनता है, स्पोर बने स्पोरोफाइट में, नाउ स्पोर जर्मिनेट हुए, जर्मिनेशन होने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक ग्रीन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया, उसको हम बोलते हैं गेमेटोफाइट. एंड दिस गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड इन नेचर, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब ये प्लांट की स्पोरोफाइट से अटैच नहीं रहता, ये फ्री लिविंग होता है, अकेले रह सकता है. ठीक है, एंड रेसेसिव का मतलब है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. अगर इनका लाइफ स्पान देखा जाए, तो लाइफ स्पान में जो स्पोरोफाइटिक फेज है प्लांट की, उसमें ज़्यादा ड्यूरेशन रहती है कंपैरेटिवली टू द गेमेटोफाइटिक. तो जो स्पोरोफाइटिक फेज है, इट इज़ रिफर्ड एज डोमिनेंट फेज, वाइल द गेमेटोफाइटिक फेज इज रिफर्ड एज रेसेसिव फेज ऑफ द लाइफ साइकिल. ठीक है, एंड गेमेटोफाइट ऑलवेज रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गेमेट, एंड दे आर फ्यूजिंग टुगेदर. ठीक है, वाइल दे आर फ्यूजिंग टुगेदर, दे आर फॉर्मिंग जाइगोट, एंड जाइगोट विल प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. ठीक, नाउ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर. अब बात आती है कि ये स्पोर बनते कहाँ हैं. जैसे कोई आपका टेरिडोफाइट्स की बॉडी है, तो उस बॉडी में स्पोर बनते कहाँ हैं. नाउ दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर, एंड दीज स्पेशल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज स्पोरेंजिया. अब क्वेश्चन मार्क ये है कि ये स्पोरेंजिया जिसके अंदर की स्पोर बन रहे हैं, वहाँ वेयर दे आर लोकेटेड, इनकी लोकेशन कहाँ है. तो इनकी लोकेशन मोस्टली क्या होती है कि लीफ लाइक अपेंडेजेस जो होते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं टेरिडोफाइट्स के, या लीव्स जो होती हैं सिंपल वर्ड्स में, उनमें क्या होते हैं, उनके बेसमेंट पे अगर आप देखेंगे तो स्पोरोफिल्स होते हैं. ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ द फंड. मैंने कहा था फंड अगर लीफ देखोगे, अगर हाथ में रख के प्रेस करोगे तो इंप्रेशन पड़ता है, बताया था ना मैंने. तो सिमिलरली अगर आप उसकी लोअर सरफेस देखेंगे, जहाँ पे वाइटिस होती है, तो उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे. वी कैन से दैट दीज आर द स्पोरेंजिया. ठीक है, एंड द लीफ लाइक अपेंडेजेस आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स. बट इन सम केसेस cone like structures these sporophylls may have some distinct cone like structure. Now if you will observe the figure of the equisetum here, इसमें देखेंगे तो आपको टॉप में एक कोन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. ये स्पोरोफिल्स कंडेंस होकर कॉम्पैक्ट होकर के क्या बना ले रहे हैं आपके ये आपका स्ट्रॉबेरी बोलते हैं इसको, ये कोन बोलते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं. ठीक है, लाइक क्विसिटम में है और सेलिजिनेला में है. ठीक है, द स्पोरेंजिया इज प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस. अभी स्पोरेंजिया क्या है, स्पोर मदर सेल को हम स्पोरेंजिया बोलेंगे.
नाउ इसमें मियोसिस होगा एंड दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू द इनकॉन्सिपियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड विच इज कॉल्ड गैमेटोफाइट्स और प्रोथेलस। नाउ अभी स्पोर जो बनते हैं, नाउ स्पोर्स आर गोइंग टू जर्मिनेट, ठीक है। स्पोर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद स्मॉल और मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो अपने आप में खुद फोटोसिंथेटिक होगा, यानी कि ये फ्री लिविंग होगा, ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से अटैच नहीं होगा, ये फ्री लिविंग होगा और कॉन्सिपीसियस होगा, ठीक है, फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलस लाइक स्ट्रक्चर मीन्स ना इसमें रूट होंगी, प्रॉपर रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ना स्टेम लाइक ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट होंगे। जनरली इसे गैमेटोफाइट या प्रोथेलस बोलते हैं। नाउ आई वांट टू शो यू द फिगर ऑफ द प्रोथेलस, दिस इज द फिगर ऑफ द प्रोथेलस, हार्ट शेप प्रोथेलस आप यू आर ऑब्जर्विंग हेयर, ठीक है। ये यू हैव सम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर राइजॉइड्स, ठीक है। एंड लेटर ऑन द एंथ्रीडियम और द आर्चिगोनियम मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स विल बी डेवलप विद इन इट, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोथेलस। नाउ how the sexual reproduction takes place. Now the gametophyte requires cool, damp and shady places to grow. Now अभी जो gametophyte है generally it grows as the cool, damp and shady places, ठीक है। The gametophyte bears male and the female sex organ called antheridia and archegonia respectively, as you know, because in the previous cases we already discussed what is archegonium and what is antheridium. Once again I am repeating, antheridia is the male sexual organ, archegonia is the female sexual organ. Now antheridia will produce male gametes, male gametes are referred as anthrozoids, ठीक है। Now water is required for the transfer of the anthrozoids. The male gametes released from the antheridia to the mouth of the archegonia. Now अब antheridia में क्या होंगे, आपके anthrozoids बनेंगे, anthrozoids means male gamete बनेंगे, these will be released into the water and water के medium के थ्रू ये ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, आर्चिगोनियम के माउथ के पास पहुँच जाएंगे एंड आर्चिगोनियम विल रिसीव इट एंड इनसाइड द आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट egg is present, then the fusion of the male gamete and the female gamete will occur inside the archegonium and it will lead to the formation of zygote, ठीक है। नाउ zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of the pteridophytes. नाउ अब zygote क्या होगा, धीरे धीरे zygote में माइटोसिस होगा एंड माइटोसिस के बाद ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा एंड जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलेंगे दिस इज स्पोरोफाइट एंड दिस इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। यानी अगर 1 साल का लाइफ स्पान है तो मान लो 1 महीने का आपका गैमेटोफाइट होगा और 11 महीने का आपका स्पोरोफाइटिक फेज होगी, तो हमने बोल दिया डोमिनेंट फेज है, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। देखो बेटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ टेरिडोफाइट्स में अगर स्पोर एक ही तरह के बनते हैं सारे के सारे, ठीक है, इफ ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड देन द कंडीशन इज होमोस्पोरस, ठीक है। वाइल इन सम केसेस लाइक जेनेरा, सैलेजिनेला, साल्विनिया विच प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रोस्पोर्स मतलब लार्ज काइंड ऑफ स्पोर और माइक्रोस्पोर मीन्स स्मॉल काइंड ऑफ स्पोर्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड हेट्रोस्पोरस, ठीक है। इज इट क्लियर यानी किसी। नाउ इफ दे आर प्रोड्यूसिंग, इफ द टेरिडोफाइट्स आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर काइंड मतलब सारे स्पोर्स सब एक ही टाइप के हैं, देन द कंडीशन इज होमोस्पोरस। when the pteridophytes are producing two different types of spores, ठीक है, one are large in size and one kind is large in size and one kind is smaller in size। तो मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है, तो मैक्रो स्पोर एंड माइक्रो स्पोर बनाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, 2 तरह के स्पोर बनते हैं, एक को बोलते हैं मेगा स्पोर, एक को बोलते हैं माइक्रो स्पोर, ठीक है। मेगा स्पोर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जब भी मेगा स्पोर जर्मिनेट होगा इट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट एंड जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा आपका मेल गैमेटोफाइट को, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स एंड द कॉन्सेप्ट वेर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरस, ठीक है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंटल स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। अब कभी कभार क्या होता है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये मदर ये पेरेंटल यानी कि जो स्पोरोफाइट है उसके साथ अटैच रहता है और जैसे फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होने के बाद आपका नया क्या बन जाता है, नया आपका स्पोरोफाइट होता है, वो एक इंडिपेंडेंटली क्या करता है, ग्रो करता है। इट्स मेंशन्ड हियर द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, कुछ समय तक पेरेंट के साथ अटैच रहता है एंड आफ्टर फ्यूज़न आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये अलग हो जाता है तो जाइगोट बनाता है और जाइगोट एक नए स्पोरोफाइट के फेज में जर्मिनेट होता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोथेलस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेंड, ठीक है। नाउ द टेरिडोफाइट्स अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वे ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो समटाइम्स शो डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो दीज आर एडिशनल एपोगेमी एंड एपोस्पोरी। नाउ व्हाट आर दीज, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल के अलावा मतलब
जो हमने पढ़ा उसके थोड़ा सा हटके मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर सम अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर टू डिफरेंट वेज बाय विच द रिप्रोडक्शन कैन occur. In this, initially I am talking about apogamy. It is the development of the sporophyte without the fusion of the male and female gamete. It arises directly from the gametophyte. Here the sporophyte is haploid. कभी कभार क्या होता है, in the higher classes you will study about it. Parthenogenesis का example है. Sometimes what happens, the female जो gamete है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी विदाउट मेल गैमेट के फर्टिलाइज हुए ही ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो स्पोरोफाइट बनेगा, देखो बेटा फीमेल गैमेट ऑलरेडी एनप्लॉयडी वाला था, हैप्लॉइड था, तो जब वो कन्वर्ट होगा आपका किस में, एक जाइगोट में, और लेकिन ये जाइगोट जो होगा ये भी हैप्लॉइड जाइगोट होगा, और ये हैप्लॉइड जाइगोट जब डेवलप होगा तो ये हैप्लॉइड स्पोरोफाइट को ही बनाएगा। तो सच कंडीशन इज कॉल्ड एपोगेमी। एक होता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अदर देन द हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, यानी कि जनरली क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया में मियोसिस होता है, मियोसिस होने से स्पोर बनता है, और स्पोर आपका गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। जब कभी क्या होता है, कभी कभार कोई अदर सेल, मतलब जो स्पोर नहीं है, स्पोर ना होकर के कोई अदर सेल अगर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो गैमेटोफाइट बनेगा, नाउ इट विल बी डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। तो इस तरह से जो डिप्लॉयड आपका गैमेटोफाइट बनेगा तो इसको बोला जाता है एपोस्पोरी, ठीक है। दीज आर सम अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. Now I am going to explain different classes of pteridophytes because it's not in your syllabus, so I am not going to dictate right now. So just for your information, I am telling you what are the 4 different classes of pteridophytes. The first class is called Coelopsida. The second class is Lycopsida. Third class is Phenopsida, and the last one class is Pteropsida. ठीक है, तो Coelopsida, Lycopsida, Phenopsida and Pteridophyta. These are the 4 different classes of pteridophytes. So this is in your syllabus, and the things which are in your syllabus I already explained. I think you understood it very well. If still you have any query, you can ask me. Till then, thank you and bye bye.